जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति का ठीक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा अगर दर्पण की बात कहें तो दर्पण हमेशा एक साइड से कलई किया रहता है, वो AgBr होता है, जिसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, समझ में। अब सिंपल देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, समझ में, ये व्यक्ति खड़ा है जिसे हम पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति माने ऑब्जेक्ट खड़ा यहाँ पर है। अब जो इसके सामने क्या आप मिरर रखेंगे, ठीक, मिरर, मिरर हमेशा का एक साइड से क्या कलई किया रहेगा, समझ में, इस साइड से, समझ में नहीं। अब देखिए ये कहा कि व्यक्ति अगर मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि व्यक्ति का पूरा हाइट दिख जाए, ठीक। तो यहाँ पर इस मिरर, इसकी ऊंचाई मान लीजिए 6 फीट है, इस व्यक्ति की हाइट 6 फीट है, तो आपका मिरर 3 फीट का होना चाहिए, तभी आप पूरा का पूरा इमेज देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। आपका हाइट आधा नहीं होना चाहिए मिरर का, आपके हाइट का आधा मिरर होना चाहिए, ठीक। ये पूरा ये हाफ होना चाहिए, ठीक। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मिरर, ठीक, ये मिरर बोल रहा है, ठीक, मिरर, मिरर होना चाहिए। एक चौथाई नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुना, दोगुना मतलब इतना चला जाएगा ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी क्या होता है, ठीक। अब देखिए लेंस की क्षमता का 2 मात्रक होता है, उसे P से दिखाते हैं, ठीक, 1/f, ये मीटर में होता है। इसका 2 यूनिट होता है, एक होता है डायोप्टर, ठीक, दूसरा होता है प्रति मीटर, प्रति मीटर, मीटर, या तो इसे m-1 भी लिखते हैं, समझ में नहीं। यही नहीं हुआ। अब हमेशा देखिए जो मीटर होता है वो नीचे होता है, ऐसा नहीं कि 1/f इस प्रकार से मीटर लिख देंगे तो ये गलत हो जाता है, समझ में नहीं, नीचे होता है, तभी तो आपका प्रति मीटर हो रहा है, ठीक। अब इसी को हम d भी लिखते क्योंकि इसका डायोप्टर होता है, ठीक, मीटर में हो गया, समझ में नहीं, ठीक। एमकेएस पद्धति है। अब 2 डायोप्टर दिया है तो 2 डायोप्टर दिया, प्लस में दिया है तो 1/f, f मीटर में हो गया, ठीक। अब इसको इधर लेंगे तो f इक्वल टू 1/2, मात्रा क्या होगा? मीटर हो जाएगा, समझ में गया। अब के लिए क्वेश्चन हमारा दिया, ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, तो हम क्या काम करेंगे, जैसे 10 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर दिया है, ठीक, तो हम इसे क्या कन्वर्ट करते हैं, ठीक, सेंटीमीटर में, तो 10 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देता है, सेंटीमीटर हो जाता है। उसी प्रकार से 1/2 मीटर दिया है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इसको काट देंगे 50 हो जाएगा, ठीक। तो F इक्वल टू कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर, ठीक। आपका हमारा आंसर क्या होगा? यही आपका 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, सेंटीमीटर हो गया। जब भी फोकस दूरी आपको दिया है, जैसे फोकस मान लीजिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 25/100, ठीक, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, समझ। अब मीटर की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे इसके स्थान पर तो ये 100 चला जाता है ऊपर, तभी आप जब अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाओ गया, करते करते प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस अगर कर लिए तो जो P का मात्रक होता है P इक्वल टू 100/f, ये सेंटीमीटर में लिखकर, सेंटीमीटर में लिखकर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। F सेंटीमीटर, समझ में आया नहीं, ठीक। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर लेंगे, 100/f सेंटीमीटर में डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखेंगे, काट देंगे सीधे, ठीक, समझ में आया नहीं। 50। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि एक वस्तु 2 समानांतर माने पैरेलल समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ठीक। अब प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर है तो उसमें क्या आपका एक साइड कलई किया रहता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है, ठीक। अब इसमें 2 समानांतर, आप समानांतर मतलब इस प्रकार से भी रख सकते हैं, 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 बस समानांतर होना चाहिए, ठीक। वो आपका ये नहीं देखता डायरेक्शन किधर है, ठीक। अब जैसे ये प्लेन मिरर है, एक साइड क्या ये मिरर है, प्लेन मिरर है, समझा, एक साइड से कलई किया हुआ, इसमें भी एक साइड से कलई किया हुआ, ये भी मिरर है, ठीक, समझा। अब इसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके बीच जो बनता है वो अनंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक। इसको अनंत या इनफाइनाइट लिखते हैं इस प्रकार से, समझ में नहीं। उल्टा एक
उल्टा एट लिखते हैं उसको सीधा इस प्रकार से कर दीजिए, समझ में आए। ठीक, तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में आप थोड़ा सा डीपली जान लीजिए, प्लेन मिरर के बारे में। ठीक, इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये आप अपना इतना सा अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा, और इसी से आपको पूछा ही जाता है, इससे अलग कोई नहीं पूछेगा। वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पीओ हो, एसआई हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, देखिए इसमें दिया है कि पहला कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होती है। ठीक, कम से कम आप बताइए, जब से प्लेन मिरर है यहाँ पर, ठीक, जब से यहाँ पर दो दो रेज नहीं रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर मिरर यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर जब से दो रेज नहीं रहेगा, इस साइड जाएगा, ठीक, यहां से इस प्रकार से। ठीक, तो इसी जगह ना हमारा आभासी बनता है, आभासी बनता है, तो इसमें कम से कम दो रेस का होना जरूरी है। जिस प्रकार से शादी होता है, शादी में आप सिंगल जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, उसमें दो लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, गर्ल्स और बॉय, उसी प्रकार से दो रेज रहेगा तभी आपका इमेज बनेगा, अन्यथा इमेज नहीं बनेगा। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इमेज बनने के लिए कम से कम कितने रेस की आवश्यकता होती है, तो 2 होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा, ये देखिए जितना पॉइंट लिखा है ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में, कि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए, दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो इमेज कितना घूम जाएगा। ठीक, दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण है, एक साइड क्लई किया हुआ है। ठीक, अब इस साइड से इमेज आप देख रहे हैं। ठीक, इसको आप अगर इस दर्पण को आप थीटा कोण घुमा दिए, इस साइड घुमा दिए, इस प्रकार से घुमा दिए, थीटा कोण घुमा दिए, तो जो अंदर इमेज बनेगा वो आपका 2 थीटा घूम जाएगा। इस साइड घूमेगा या तो इस साइड, वो 2 थीटा की ओर घूम जाएगा, समझ आएंगे, वो 2 थीटा घूम जाएगा। वही बोला कि अंदर जो इमेज बनेगा, इमेज जब भी बनेगा तो इसके अंदर ही बनेगा, इसको आप घुमाएंगे तो आपका ये क्या 2 थीटा की ओर घूम जाएगा, इधर से 2 थीटा घूम जाएगा, समझ में नहीं। तो ये भी याद करिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण को थीटा को घुमाया जाए तो इमेज क्या बनेगा, हमेशा अंदर बनेगा, उस साइड बनेगा, हमेशा आभासी बनता है, तो वो प्रतीत होता है, समझ में। ठीक, वो 2 थीटा घूम जाएगा। कभी इसका प्रयोग आप देखते होंगे जिम वगैरह या डांस वगैरह में किया जाता है, कहीं आपको लिखा होगा, नहीं लिखा, लिखा है अंदर, अंदर बाद लिखा है यहाँ पर देख। ठीक, देखिए तीसरा दिया है कि समतल दर्पण केवल आभासी और बनाता है, ये हमेशा आभासी ही बनाता है, समझ, जैसे यहाँ है केवल आभासी बनाता है, ये ओरिजिनल नहीं बनाता, रियल नहीं बनाता, केवल आभासी प्रतीत होता है, समझ में नहीं। देखिए ये आभासी प्रतीत होता है, इधर लिखे भी होंगे। ठीक, अब देखिए चौथा दिया है कि यदि व्यक्ति दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब टू वेग से प्रतीत होगा। जैसे जिम डांस वगैरह ये सब में जो किया जाता है दर्पण, जैसे आप डांस सीखने जाते हैं, ठीक, या डांस सीखने या जिम वगैरह में जाते हैं, जब आप जिम करते हैं धीरे धीरे स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं रहता कि थोड़ा ऐसे मूव किए, ऐसे मूव किए तो उसमें आपको 2 थीटा घुमा देता है, मतलब 2 वेग से घुमा देता है। जैसे आप ऐसे घूमे तो उसमें ऐसे जल्दी घुमा देगा। तो आप जब शीशे में देखते हैं चारों तरफ ग्लास लगाए रहते हैं, कौन प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ये भी पूछता है जिम में किस मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से घूमेंगे उसमें आपको दो गुना वेग से दिखाएगा, 2 गुना वेग से दिखाएगा, तो आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। ठीक, डांस कर रहे हैं या जिम अच्छा कर रहे हैं, हम उठा ले रहे हैं, समझ में। आप इस वेग से उठाएंगे, उसमें दिखाएगा बहुत तेजी वेग से उठा रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के लिए उसमें प्लेन मिरर का यूज करते हैं, जो आपके वेग को दुगना कर देता है, जो आपको अनुभव नहीं होने देता है कि आपको सीखने नहीं आ रहा है, आपको मोटिवेशन मिलता है। जिम डांस वगैरह ये सब में सब जगह इस सब का प्रयोग किया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए वस्तु दर्पण से जितना दूर रहेगा दर्पण के अंदर उतना ही वस्तु दिखाई देगा, समझना। अब वो तो है रियल में तो ये उतना ही दिखाई देगा। ठीक, जैसे ये मिरर है, मिरर है, यहां से अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखे हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर ही जो आपका आभासी प्रतीत होगा ये भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगा, उतना ही होता है, अधिक नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब ये वाला जो वेग वाला, जैसे आप शीशे के सामने शीशा रख दिए, उसके सामने ऐसे दौड़ते दौड़ते आइए, ठीक, आपको लगेगा जितने वेग से आप दौड़ रहे हैं वो आपके सामने उससे 2 गुना वेग से आएगा, समझ में, 2 गुना वेग से आता है। जैसे इस प्रकार से मिरर रख दीजिए, ठीक, यहां से आप मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं, तो इधर से आपको प्रतीत होगा कि हम 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर आ रहे हैं, समझ में आया नहीं। ठीक, अब देखिए वस्तु दर्पण ये तो हो गया। देखिए पूरा शरीर देखने के लिए हमारे शरीर की लंबाई कितना होनी चाहिए, आधा होनी चाहिए। ठीक, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी था, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए
समतल दर्पण ही चल रहा है कि प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 3। ठीक, सूत्र होता है, प्रतिबिंब की संख्या को n दिखाते हैं, n इक्वल टू 360 डिग्री अपान एंगल होता है, एंगल होता है, या तो n इक्वल टू लिख सकते हैं 360 डिग्री अपान थीटा, एंगल को थीटा लिखते हैं। इस प्रकार से फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये फार्मूला दो तरह से, एक होता है इवन, एक होता है ऑड। ठीक, यदि प्रतिबिंब की संख्या विषम है तो वही रहेगा, अगर प्रतिबिंब की संख्या विषम है तो वही रहेगा। ये हम इसको इसके पहले सम और विषम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम एंगल को काटेंगे पहले। जैसे एंगल आपका अगर 40 डिग्री दे दिया है, ठीक, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री दे दिया है, तो हम एंगल ज्ञात करेंगे हमारा सम है या तो विषम है। ठीक, तो हम इस पर n इक्वल टू 360 डिग्री अपान 40 लिखेंगे। ठीक, अब इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक, 9 हो गया। 9 हमारा क्या है, हमारा इवन है कि सम है, हमारा इवन है, ऑड है। ठीक, ये हमारा ऑड है, ऑड। ठीक, ये हमारा ऑड है जिसे हम विषम कहते हैं, इवन माने सम होता है। ठीक, ये विषम संख्या, तो अगर विषम संख्या आया तो वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया एग्जांपल में 360 अपान 40 दिया, थीटा इक्वल टू यहाँ पर दे दिया है, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री दे दिया है। ठीक, तो ये 9 आ गया तो हमारा वही रहेगा, विषम आ गया तो वही रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की संख्या अगर सम आ गया, सम आ गया तो हम एक घटा देंगे, जिसे इवन कहा जाता है, इवन कहा जाता है, इसे ऑड कहते हैं। ठीक, इसको ऑड कहते हैं। ठीक, अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिया है, ठीक, n इक्वल टू, पहले आप इस प्रकार से ज्ञात 360 अपान, मान लीजिए थीटा इक्वल टू दिया है 60 दिया है। ठीक, यहाँ पर 60 लिखेंगे, इसको जब काटेंगे इक्वल टू 6 आ गया। 6 हमारा क्या है, इवन संख्या है। ठीक, जब इवन आ गया तो हम क्या करेंगे, इवन के लिए जब आने पर इवन एक घटा देंगे। ठीक, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका 5 यहाँ पर आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, फार्मूला ये याद करेंगे, फार्मूले पर आप जो भी एंगल दिया रहेगा उसको काटेंगे, काटने के बाद जो प्रतिबिंब आएगा, अगर इवन आया तो आपका इवन आया तो आपका एक घटा देंगे, अगर ऑड आया तो आपका वही को वही रहेगा। इवन का मतलब जैसे आपका आया 2 4 5, इस इवन के 2 4 5, 2 4 6 8 10 10 12, यही से इवन संख्या, तो एक घटा देंगे। ऑड में क्या हुआ, 1 5 1 तो आएगा, 1 1 3 5 7 9 11, ये सब आया तब आ गया। ठीक, ये वही रहेगा लेकिन इसमें से घटा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिए, 9वां। ठीक, 9 नंबर दिया है कि यदि n का मान दशमलव में दिया है तो हम पहले वाला दशमलव के पहले वाला आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। जैसे यहाँ पर दिया n इक्वल टू 360 डिग्री अपान 70 दिया है, इसको जो आप काटेंगे तो आएगा 5.14। तो अब इसमें ना, इसमें जो आप दशमलव को उस वाला छोड़ देंगे, या तो बड़ा हो, ऐसा नहीं कि 100 के पास है तो उससे हम 6 ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, केवल इसके यही लेंगे 5। 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये इवन रहे या ऑड उससे मतलब नहीं, अगर दशमलव में आ गया तो ठीक, तो आप ये ले लेंगे। जैसे ये देखिए दिया है 60 अपान ये इतना, ये n इक्वल टू दिया है 360 अपान 30 दिया है, 130 दिया है। जब इसको हम काटेंगे तो 2.75, ऐसा नहीं 2.75 है तो हम नियर अबाउट 3 लिख दे। ठीक, ये गलत हो जाएगा, समझ में, हम दशमलव के पहले वाला 2 ही लिखेंगे। अब 2 इवन रहे या ऑड रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 2 आंसर हो गया, यहाँ पर 5 आंसर होगा। एक चीज आप ध्यान देंगे, ऊपर वाला चीज अलग है, दशमलव वाला अलग है। ठीक, अब देखिए n की संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट आता है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या में 0 से भाग देते तो इनफाइनाइट आता है। तो यही ने पूछा है कि किसी संख्या में ये 360 होगा, 260 नहीं, 360 डिग्री होगा। ठीक, उसमें भाग देंगे इनफाइनाइट आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, देखिए अब इसमें तो हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखिए ये नंबरिंग नहीं है, 10वां नंबर है, 9 नंबर उस साइड था। 10वां नंबर क्या है कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 45 डिग्री कोण पर परावर्तन कराया जाता है। ठीक, परावर्तन कराया जाता है। ये समुद्र में पनडुब्बी देखने के लिए बाहर से पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। हमेशा जब जो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखते हैं। देखिए ये आपका समुद्र है, समुद्र के अंदर हम मछली या समरीन या तो पनडुब्बी वगैरह बहुत चीज देखने के लिए प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप का बहुत चीज प्रयोग करते हैं। हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें प्लेन मिरर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।
और उसके बाद यहाँ पर दिया 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल किस प्रकार से काम करता है, ठीक देखिए। ठीक, ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई समरीन वगैरह कुछ भी देखने के लिए है, तो आप जब यहाँ से ये आई हो गया, तो ये पेरिस्कोप हमेशा ऊपर लगा रहता है, यही जो है आपका यही प्लेन मिरर लगा रहता है। ठीक, कौन सा मिरर लगा रहता है, प्लेन मिरर लगा रहता है, प्लेन मिरर, दर्पण नहीं, प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं। अब यही जब यहाँ से हम देखते हैं, किसी भी देखते हैं, तो ये यहाँ से आता है, फिर यहाँ से एकदम टर्न हो जाता है, फिर यहाँ पर प्लेन मिरर लगा रहता है, समझना, यहाँ प्लेन मिरर लगा रहता है, फिर यहाँ से ये टर्न होता है इस प्रकार से। तो हम इसको यहाँ से आसानी से देख लेते हैं, ये जो है प्लेन मिरर से ये 45 डिग्री एंगल होता है, इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक, और यहाँ से 45, यहाँ से 45, यहाँ से भी 45 डिग्री एंगल पर होता है, समझ में आया नहीं, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, समझ में, और किस एंगल पर बेंड होता है, तो 45 डिग्री एंगल पर बेंड होता है। तो हमेशा पेरिस्कोप हम समुद्र के ऊपर बाहर लगाया जाता है, अंदर आपको सबमरीन वगैरह देखने के लिए यूज किया जाता है, समझे, मान लीजिए सबमरीन वगैरह इसको यूज करते देखते हैं, ये समुद्र के अंदर किया जाता है, ये गहराई में होता है, समझे, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यदि एक समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण के बीच खड़ा है, उसे कितने प्रतिबिंब बनेगा। एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के बीच खड़ा है, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, ये भी समतल दर्पण है, ठीक, एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, समझे, खड़ा है, तो इनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन क्या दिया कि 60 डिग्री कोण के बीच खड़े हैं, इसका जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री कोण बन इनके और प्लेन मिरर के बीच में, ठीक, 60 डिग्री कोण। तो जो फार्मूला होता है हम पहले ये ज्ञात करेंगे कि 360 डिग्री अपान थीटा होता है, थीटा का मान कितना दिया, 360 डिग्री अपान 60 दिया, समझा। इसको जब आप काटेंगे तो 6 आया। हम बताए थे अगर ये ऑड संख्या है तो सेम लिखते हैं, ठीक, ऑड संख्या है सेम लिखते हैं, अगर इवन संख्या है, ठीक ठीक, तो हम एक घटा देंगे, इवन नहीं मतलब ये सम है, सम है, तो सम है तो एक घटा देंगे, 6 - 1 इक्वल टू 5, 5 हमारा प्रतिबिंब बनेगा, समझ नहीं, तो इसमें 5 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कितने प्रतिबिंब बनेगा, तो 5 बनेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण में इमेज बनता है, ठीक, समतल दर्पण में इमेज कौन सा बनता है, वो हमेशा आभासी बनता है। जब हम इसके पहले पढ़ा रहे थे, ठीक, तो उसमें भी हम अंतर आपको बताए थे, ठीक, अंतर उसमें दिया था कि एक कम से कम कितने प्रतिबिंब का बनना आवश्यक होना चाहिए, तो 2 कम से कम रेस का होना आवश्यक होता है, तभी आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये आभासी होता है, ये कई तरह से आप दिखा सकते हैं। इसके पहले मैं आपको इस तरह से बना दिए थे, इस तरह से बना दिए थे, इसमें इस तरह से बना दिए हैं, समझ में आया नहीं। जब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, अब ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर एक साइड और AGBR का कलाई किया रहता है, ये प्लेन मिरर है, समझ आएगा, प्लेन मिरर है। ठीक, अब यहां से जब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ आभासी प्रतीत होता है। ठीक, अब यहां से एक चीज यहां से देखेंगे तो यहां से जो आप यहां से देखेंगे तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, सब सीधा बनता है, लेकिन वो आभासी होता है क्योंकि वो हमेशा पीछे बन रहा है। ठीक, जहां प्लेन मिरर के पीछे बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा, समझ में आएगा। तो ये आभासी बनता है और छोटा बनता है, आभासी और इस्माल बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से इस्माल बनता है, समझ में नहीं। ठीक, समझ में नहीं। अब ये किस प्रकार से फिगर बना सकते हैं, वो कई प्रकार से हजारों टाइप से फिगर आप बना सकते हैं, तो फिगर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। हम चाहे तो नीचे से आपको ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, ठीक, यहां से ले लें, यहां से, समझ में नहीं। तो लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा वो आभासी ही बनेगा, लेकिन और इस्माल बनता है, ठीक, आभासी और इस्माल, ठीक, और छोटा भी बनता है, इससे हमेशा छोटा ही बनेगा। लेकिन आपको यहाँ केवल पूछा है कि इमेज कैसा बनता है, तो वो आभासी बनता है, समझा कि नहीं, आभासी और छोटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि व्यक्ति दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब का कितना गुना प्रतीत होगा। ठीक, दर्पण यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया कोई व्यक्ति यहाँ से भी वेग से आ रहा है, मान लीजिए भी वेग से आ रहा है, तो ये आपको इधर से आते हुए कितना 2 वेग से प्रतीत होगा। ये मान लीजिए कि 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, ठीक, तो इधर से प्रतीत होगा कि ये 100 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो आपको लगेगा कि शीशे के अंदर बहुत तेजी से आप दौड़ रहे हैं, लेकिन रियल में नहीं, वो आभासी आपको प्रतीत होता है। तभी तो आपको जिम वगैरह में, डांस वगैरह में प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं, चारों तरफ का लगा देते हैं, समझ में नहीं, इसमें समझ में, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना,
टू बी का मतलब 2 गुना, ठीक, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक, 4 गुना नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन है। यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो इमेज घूम जाएगा, ठीक, ये सब हम आपको एक ही जगह प्लेन मिरर के बारे में बता दिए हैं। वहां पर 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा था, उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। यही है प्लेन मिरर है, यही पूछ रहा है कि इसको आप अगर थीटा कोण घुमाते हैं तो आपका जो इमेज है, इमेज आपका यहाँ पर बन रहेगा वो 2 थीटा घूम जाएगा, ठीक, 2 थीटा, या तो इस साइड रहेगा 2 थीटा घूम जाएगा, समझ में आएगा नहीं, जिस साइड देखेंगे इस साइड से देखेंगे अंदर घूमेगा, इस साइड से देखेंगे इस साइड घूम जाएगा। सर वो डिपेंड करता है कि इमेज किस साइड से आप देख रहे हैं, समझ में आएगा नहीं, इस साइड से देखेंगे इस साइड बनेगा, इस साइड देखेंगे तो इस साइड, तब इस साइड से देखेंगे तो आपका इस साइड रहेगा, इस साइड से देखेंगे, ठीक, तो आप इस साइड से देखिए उधर 2 थीटा घूम जाता है, ये एकदम वेग वाला की तरह है, ठीक, जो वेग होता है वो 2 वेग हो जाता है, उसी तरह है, बस 2 वेग हो जाता है, यहाँ 2 थीटा हो जाता है, समझा है कि नहीं, ठीक, ये एंगल होता है वो स्पीड होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।